प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका अरुण सर पॉलिटिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। कई बार परीक्षा में महात्मा गांधी जी से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न साधारण नहीं होते। जिससे कुछ साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, या इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। इस प्रकार के प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उन प्रश्नों को जानेंगे। खासकर 150 महत्वपूर्ण प्रश्न गांधी जी से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को। स्वागत है आपका अरुण सर पॉलिटिकल क्लासेस में। पहला प्रश्न है, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 2, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये था थॉमस मर्टन। एक और पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये थे लुई फिशर। लुई फिशर के बारे में एक बात याद रखिएगा कि जो लुई फिशर थे, ये एकमात्र ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे। इसके बाद एक पुस्तक और पूछी जाती है एग्जाम में, द वर्ड्स ऑफ गांधी, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी स्वयं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को किस व्यक्ति से परिचित कराया था? तो इस अधिनियम को हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो चेम्सफोर्ड से इनको परिचित कराया था। प्रश्न संख्या 6, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये थे 6 प्रांत। याद रखिएगा, उस समय भारत क्या विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान नहीं बना था। तो उस समय भारत में जो थे प्रांत हुआ करते थे, जैसे अवध प्रांत हुआ, सिंध प्रांत हुआ, या बॉम्बे प्रांत हुआ, या आपका बंगाल प्रांत हुआ। तो ये प्रांत हुआ करते थे। बाद में विभाजन होने के पश्चात इनको छोटे छोटे राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया, और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में केवल 14 राज्य थे। तो प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे इस समय? इनको अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। 8वां प्रश्न देखते हैं, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 9, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के जो प्रवचन मंच थे, वहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद ने। प्रश्न संख्या 10, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये उक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। प्रश्न संख्या 11, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारी थी? ये थे भगत सिंह। भगत सिंह का प्रश्न यहाँ पर इसलिए पूछा गया है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस समय गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उस समय भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में इनको फांसी की सजा दी गई थी। और कई बार कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो गांधी इरविन समझौते के मध्यस्थ के रूप में वो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन इसमें अनेक विवाद हैं, वो बातें इस समय हम नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। और प्रश्न संख्या 13, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। जो मार्टिन लूथर किंग थे, इन्हें अमेरिका में मानव अधिकार आंदोलन चलाने के लिए भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक जो चला था, इसको निलंबित क्यों किया गया था? तो इसका एक कारण था, 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसा हो गई थी, हिंसक घटना हो गई थी, जिसमें कुछ पुलिस वालों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था, जिसके कारण यह आंदोलन अहिंसक नहीं रहा, और इसमें हिंसक घटना होने के कारण इसे वापस ले लिया गया। प्रश्न संख्या 15, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कौन सी उपाधि को वापस कर दिया? तो ये उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद। और जो केसरे हिंद उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को, इसका एक कारण था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी के कहने पर भारतीय सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था युद्ध लड़ने में, और उसके बाद अंग्रेजों ने जो महात्मा गांधी थे उनको केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको लौटा दिया था। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वर्तमान गांधी के नाम से या आधुनिक गांधी के नाम से बाबा आमटे को जाना जाता है। याद रखिएगा, बाबा आमटे कहा है हमने इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने।
इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक नारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था भगत सिंह ने। 19वां प्रश्न देखते हैं, इंडोनेशियाई महात्मा गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो थे सुकर्णो को। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। इन्हें गुटनेस बेग आंदोलन के जो संस्थापक थे उनमें भी इन्हें माना जाता है। नेहरू, नासिर, टीटो 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। उसके अलावा सुकर्णो और क्वामे नक्रुमा 2 व्यक्ति और थे जिन्होंने गुटनेस बेग आंदोलन को जन्म दिया था। कुल 5 व्यक्ति थे। खास करके नेहरू, नासिर, टीटो का नाम लिया जाता है, लेकिन सुकर्णो का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न संख्या 20, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 21 फिर से आया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई का। ये था महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 22, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर। और पूर्ण स्वराज्य का जो नारा दिया गया था, ये दिया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसके पश्चात 1930 में 26 जनवरी 1930 से भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, और जिसको बाद में 15 अगस्त को दूसरा जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था उसे प्राप्त होने के पश्चात 26 जनवरी को स्वाधीनता या स्वराज्य दिवस के स्थान पर उसको गणतंत्र दिवस के रूप में परिणत या परिवर्तित किया गया। प्रश्न संख्या 23, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था मुंबई अधिवेशन में 1918 में। प्रश्न संख्या 24, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये किया था 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता थे इनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया या कौन सा योजना थी, तो वो था ऑपरेशन जीरो आवर। प्रश्न संख्या 25, काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 26, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न संख्या 27, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो ये था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। प्रश्न संख्या 28, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये था बारदौली सत्याग्रह 1928 का। प्रश्न संख्या 29, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो ये था बेलगाम अधिवेशन 1924 में। प्रश्न संख्या 30, किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जनरल डायर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि से भी सम्मानित किया। और अंत में उधम सिंह ने लंदन में जाकर के इनकी हत्या की, और उनके नाम से उत्तराखंड में एक जिला भी बना है उधम सिंह नगर। तो इनका संबंध शहीद उधम सिंह का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी भी बैठाई गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। प्रश्न संख्या 31, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो यह है 1869 से 1921 का टाइम। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो यह था 1928 में इन्होंने लाहौर में एक अंग्रेज व्यक्ति था, अधिकारी था, सैंडर्स की हत्या की थी। इसके लिए इनको फांसी की सजा दी गई। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी? तो ये थी सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना की थी। प्रश्न संख्या 34, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की? तो ये लंका यात्रा से की थी मोतीलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 35, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित करके वहां से उनका सामान सब कुछ डिब्बे से उतार करके नीचे फेंक दिया गया था? तो ये था दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग में। प्रश्न संख्या 36, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जल संहार की घटना को अंजाम दिया गया? तो यह था 1918 का रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहते थे, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। इसमें कुछ व्यक्ति एक साथ खड़े होकर के किसी प्रकार की कोई मीटिंग या बातें नहीं कर सकते थे। प्रश्न संख्या 37, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने।
प्रश्न संख्या 38, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये था जवाहरलाल नेहरू। वास्तव में ये इसका कथन इस प्रकार से होना चाहिए था, मध्य रात्रि के समय जिस समय संसार सो रहा है उस समय भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये नेहरू का कथन था। प्रश्न संख्या 39, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये सुझाव था महात्मा गांधी का। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है एलन एक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम इनका नाम था, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न होकर के भारतीय राष्ट्रीय संघ था। प्रश्न संख्या 40, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। केन्या के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जोमो केन्याटा। अगला प्रश्न, किस गोलमेज सम्मेलन में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था? तो ये था तीसरा। याद रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें तीसरा सम्मेलन हुआ था 1932 में। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भारतीय, अर्थात भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, और जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो ये थे लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने कराया था? तो ये थे महादेव देसाई जी। गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो ये की गई थी 30 जनवरी 1948 को। नाथुराम गोडसे एक व्यक्ति था जिन्होंने इनकी हत्या की थी, और मरते समय इन्होंने जो अंतिम शब्द का उपयोग किया वो था हे राम। प्रश्न संख्या 49, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटेन के थे। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न संख्या 51, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो ये कहा था क्रिप्स मिशन को, जो 1942 में भारत आया था। हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक हिंद स्वराज जहाज में बैठकर के लिखी गई थी। इसका प्रकाशन 1908 में किया गया था। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? ये की थी 1932 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रियो किस भाषा में लिखी? इसका उत्तर होगा गुजराती भाषा में। प्रश्न संख्या 55, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को, और वर्तमान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 56, गांधी जी का पहला अनशन, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा दूसरा सत्याग्रह भी कहा गया, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये था अहमदाबाद में 1918 में। और अगर पहला पूछा जाए तो चंपारण में, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण में इनको जो सत्याग्रह था उसके लिए बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो था सत्य के साथ मेरे प्रियो। महात्मा गांधी जी पहली बार जेल कब गए? तो ये गए थे 1908 में। 1906 में एक विद्रोह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जुलू विद्रोह, उसके बाद इनको 1908 में जेल में डाल दिया गया था। प्रश्न संख्या 59, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये 21 वर्ष वहां रहे। प्रश्न संख्या 60, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, और 9 जनवरी का दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 61, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? तो सत्याग्रह किया था सितंबर 1906 में जुलू विद्रोह के समय दक्षिण अफ्रीका में। यहां एक बात याद रखिएगा, जो सत्याग्रह शब्द है ये इन्होंने सदाग्रह से अपनाया है, सदाग्रह का परिवर्तित रूप है, और सदाग्रह शब्द गांधी जी को मदन लाल गांधी जी ने सुझाया था। प्रश्न संख्या 62, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो ये केवल एक बार रहे, बेलगांव अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 63, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में। प्रश्न संख्या 64, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाले से, जिसमें दांडी मार्च में भी इन्होंने भाग लिया था। 78 सत्याग्रही दांडी मार्च में शामिल हुए थे। 65, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे?
तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित की गई? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये 1927 में प्रकाशित की गई। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये था 1918 का रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 69, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी, ये कब इसको शुरू किया था? तो ये किया था 1910 में। प्रश्न संख्या 70, गांधी जी ने दांडी मार्च या जिसको हम समुद्र तट पर नमक बनाने का एक मार्च भी कहते हैं, ये कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाई थी। प्रश्न संख्या 71, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब प्रारंभ किया था? तो ये यंग इंडिया प्रारंभ किया था 1919 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन एक समाचार पत्र था इनका, ये कब प्रारंभ किया? तो साप्ताहिक का प्रारंभ किया 1933 में हरिजन का। 73 नंबर, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था ये एक देशभक्त हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। 74, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था इन्होंने? तो ये फिनिक्स फार्म है, फिनिक्स सेटलमेंट है, ये डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका में इसको शुरू किया था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। इनका संबंध आप सभी जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी है। इन्होंने झांसी की रानी को झांसी से बेदखल करने का पूरा प्रयास किया था, तब तक प्रथा को अवैध ठहराया था। 76 देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो अगर ऑप्शन आते तो इसमें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह गांधी जी के साथ शामिल थे। और यदि उत्तराखंड से पूछा जाता कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें इनको किसने आमंत्रित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल इनको बुलाकर ले गए थे 1917 के लिए। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 78, जनरल माइको डायर की हत्या किसने की? तो प्रारंभ में हमने बात की थी उधम सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस का है। प्रश्न संख्या 80, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हैं? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हैं। 81, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो ये नरसंहार हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे। 82, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल ओ डायर ने। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का है। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था साप्ताहिक, उसका नाम क्या था? तो ये था इंडियन ओपिनियन 1930 में 1903। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो लगभग इसमें 385 किलोमीटर लिखा है, लेकिन वास्तव में 240 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पूरी की थी। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो ये है CF एंड्रूज। दीनबंधु और देशबंधु मिलते जुलते शब्द हैं। देशबंधु की उपाधि किसे प्राप्त है? वो थे CR दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, C फॉर चित्त, R फॉर रंजन। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1930 में। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाने के साथ ही ये नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 से। एक पुस्तक है ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखक कौन है? तो ये हैं जोसेफ लेलीवेल्ड। प्रश्न संख्या 91, प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को किसने आयोजित किया था? तो ये थे सूर्य सेन। ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे सूर्य सेन। बर्मा का गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये थे जनरल आंग शान। बाबा आमटे को अभय पदक का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, अभय सदक का खिताब। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये योजना थी लॉर्ड माउंटबेटन के विचारों पर आधारित माउंटबेटन योजना, जिसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने वाली रेखा का नाम किसने निर्धारित किया था? रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ का निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने।
96, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 97वां प्रश्न देखते हैं, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन की उपज। प्रश्न संख्या 98, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो यह है अहमदाबाद में, गुजरात में पड़ता है ये। प्रश्न संख्या 99, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1942 को, जबकि इसकी वास्तविक डेट है 8 अगस्त की मध्यरात्रि के पश्चात। तो अगला दिन 9 अगस्त लग जाता है, तो 8 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रारंभ हुआ था 12 बजे। तो इसके कारण इसको ऑपरेशन 0 आवर के नाम से भी जाना गया। तो हम इसको, क्योंकि 12 बजे के बाद, रात के बाद नया दिन शुरू होता है, तो 9 अगस्त 1942 कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये 8 अगस्त 1942 को रात 12 बजे से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 100, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे विंस्टन चर्चिल 1942 में। प्रश्न संख्या 101, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने बनाया था? तो ये था महात्मा गांधी ने। 102, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ? तो आपको पहले बता चुके हैं, 1917 में चंपारण, बिहार में। प्रश्न संख्या 103, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1942 की घटना है। प्रश्न संख्या 104, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 105, वर्धा आश्रम कहां स्थित है? तो ये वर्धा आश्रम वर्धा, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 106, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये थे महात्मा गांधी। आइए आज के कुछ अंतिम प्रश्न जान लेते हैं महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को बापू कहकर किसने बुलाया? तो ये CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही इनको बापू कहकर बुलाते थे। किसने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा? तो ये था कबायलियों द्वारा, कबायलियों ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा था या कब कहा गया था? तो महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का समर्थन करते हुए प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ दिया था, जिसके बदले ब्रिटिश सरकार ने उन्हें किस तरह हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या अगला, सेवाग्राम का संत कहकर गांधी जी को किसने संबोधित किया? तो जो सेवाग्राम के अतिथि थे, मेहमान थे, उन्होंने इनको कहा था सेवाग्राम का संत। गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर किसने संबोधित किया? तो ये उनके मित्र उनको कहते थे, क्योंकि इन्होंने हरिजन शब्द का जन्म दिया और उनका हरिजन उद्धार की कल्पना की थी। महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर किसने कहा था? तो ये था दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, जज थे, उन्होंने कहा था ये कुलियों के बैरिस्टर हैं। गांधी जी को कर्मवीर की उपाधि किसने दी? तो दक्षिण अफ्रीका में जो इनके सहयोगी थे वो इनको कर्मवीर के नाम से पुकारते थे। भिखारियों का राजा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो ये दी थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहकर किसको संबोधित किया था? तो वो थे महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को, इन दोनों को इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी सरोजिनी नायडू ने। केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को किस उपलक्ष्य में दी गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करने पर उन्हें केसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर किसने पुकारा? तो वो थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, इन्होंने इनको कहा था देशद्रोही फकीर। प्यारे बच्चों, आशा है महात्मा गांधी से संबंधित ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वही बात मैं फिर से कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।